हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंकिता और आप मुझे देख रहे हैं अंकौर स्टाइल्स पे। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको एक परफेक्ट मेकअप लुक चाहिए तो आपको ऐसे कौन से 10 तरीके हैं जिनका अगर आप ध्यान में रखेंगे तो डेफिनेटली आपकी जो मेकअप लुक है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो जाएगी, ब्यूटीफुल हो जाएगी, फ्लॉलेस हो जाएगी। सो आई होप कि आप लोगों को ये सारे टिप्स, ये सारे जो तरीके हैं, ये जो 10 तरीके आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ वो पसंद आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर हम सबसे पहले परफेक्ट लुक की बात करें ना, तो सबसे पहला पॉइंट वो है कि आपको अपना आईब्रो का शेप प्रॉपरली बनाना चाहिए। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपकी आईब्रोज जो है वो प्रॉपर शेप में नहीं है तो आप पहले तो अपनी आईब्रोज को बहुत अच्छे से थ्रेडिंग कराएं। अगर आपको थ्रेडिंग में पेन होता है एंड आप बचना चाहते हैं पेन से तो आप यूज़ कर सकते हैं प्लकर। ठीक है, सो आप अपने जितने भी एक्स्ट्रा हेयर्स हैं उनको रिमूव कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू कि आपको कितनी ज़रूरत है, कहाँ कौन कौन से एरियाज़ में जो है हेयर्स होने चाहिए और कौन कौन सी एरिया से आपको निकालने हैं। तो अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो आप जो बिल्कुल ये जो कॉर्नर वाला साइड होता है ना हमारा, जो एकदम स्लांटिंग वाला साइड होता है, अगर आप वहाँ के जो हेयर्स अगर आप निकालते हैं दैट्स वेरी गुड। एंड आप यहाँ सेंटर से इस साइड से ना निकालें अपने हेयर्स, नीचे से इतना बहुत शार्पन ना करें, ऊपर से शार्पन ना करें एंड यूज प्लकर और सिर्फ यहाँ के जितने भी एक्स्ट्रा हेयर्स हैं उनको रिमूव करें एंड एक परफेक्ट शेप दें। ठीक है, तो ये बेस्ट तरीका है आईब्रो को क्रिएट करने का एंड मैं घर पे इसी तरह से आईब्रो जो है वो क्रिएट करती हूँ और बहुत ब्यूटीफुल लगती है। जब आप थ्रेडिंग कर लेंगे या आप अपनी आईब्रो को शेप दे देंगे, उसके बाद आप कोई भी ब्राउन शेड, डार्क ब्राउन या लाइट ब्राउन अकॉर्डिंग टू योर हेयर आप यूज़ कर सकते हैं एंड आप अपनी आईब्रोज को जो भी गैप वाले एरिया हैं, जो छूटे हुए एरिया है जहाँ पे आपके हेयर्स नहीं हैं, उनको अच्छे से फिल करें। फ्रंट की जो भी आईब्रो है इधर वाला जो सेक्शन है आप उसको लाइट रखें, डार्क ना रखें, सो दैट कि एक नेचुरल लुक आए। अगर आप डार्क रखते हैं तो बहुत ज़्यादा वियर्ड लगता है, अच्छा नहीं लगता है। आजकल का अगर आप मेकअप लुक फॉलो करें तो बहुत ज़्यादा नेचुरल आईब्रो जो है वो ट्रेंड में है। ठीक है, सो नेचुरल रखें एंड यू गाइस कैन यूज जेल ऑल्सो टू सेट योर आईब्रोज। तो अगर आपके आईब्रोज के हेयर्स नीचे गिरे रहते हैं तो उसको अच्छे से अगर आपको सेट करना है कि वो अपनी प्लेस पे रहें तो आप जेल यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर मैं आपको एक किट रिकमेंड करूँ तो आप वेट एंड वाइल्ड की आईब्रो किट आती है जो कि बड़ी अच्छी किट है। उसके अंदर आपको जेल भी मिल जाता है, उसके अंदर आपको वैक्स मिलती है, जेल नहीं मिलता है, सॉरी वैक्स मिलती है। सो वैक्स से भी आप अपनी आईब्रोज को अच्छे से सेट कर सकते हैं। मेरे पास भी वही है और मैं वही यूज़ कर रही हूँ। एंड अगर आपको वो नहीं पसंद, आपके पास कोई और है तो आप उससे कर सकते हैं। एंड सेट करने के लिए यू गाइस कैन यूज जेल और वैक्स, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। ठीक है, तो जो भी आप करना चाहते हैं उसको आप यूज कर सकते हैं। अब हम मूव ऑन करते हैं टू द सेकेंड टिप। हमारी जो सेकेंड टिप है दैट इज ऑलवेज स्क्रब। अगर आप अपनी स्किन को बहुत अच्छा दिखाना चाहते हैं, अपने फेस की स्किन को ग्लोई दिखाना चाहते हैं, वंडरफुल दिखाना चाहते हैं, प्लस आप चाहते हैं कि आपका जो भी फाउंडेशन है वो बहुत अच्छे से लगे आपके फेस पे, तो आपको अपनी स्किन को स्क्रब ज़रूर करना पड़ेगा। एंड अगर आप जब भी स्क्रब करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से करें। स्क्रब का एक फ़ायदा ये होता है कि आपकी स्किन से जितने भी डेड सेल्स हैं उनको बहुत अच्छे से रिमूव करता है, आपकी स्किन से टैनिंग को हटाता है, प्लस डैमेज स्किन जो होती है ना उसको रिमूव करता है। तो बहुत ईजी हो जाता है फाउंडेशन अप्लाई करना एंड केकी भी नहीं लगता है और बहुत वंडरफुल तरीके से अप्लाई होता है। एंड अगर मैं अपने पर्सनल स्क्रब की बात करूँ तो आप एज अ स्क्रब यूज़ कर सकते हैं कर्ड, जो कि इजीली अवेलेबल है घर पे। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, जस्ट कर्ड निकालनी है, थोड़ा सा अमाउंट लेना है एंड देन उसको लगाना है अपने फेस पे, थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ देना है एंड आफ्टर दैट उसको आप रिमूव करेंगे सर्कुलर मोशन में एंड उसको इस तरह से हटाएंगे, निकालेंगे एंड उसके बाद आप अपने फेस को वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद आपको अप्लाई करना है मॉइस्चराइज़र। यू गाइज ऑलवेज नो कि मैं अपनी हर वीडियो में आपके साथ यही शेयर करती हूँ कि अगर आप अपने फेस को वॉश करते हैं, स्क्रब करते हैं या कुछ भी आप अपने फेस के साथ करते हैं तो मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाएं अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप। सो अगर आपको अपना स्किन टाइप नहीं पता है तो आप प्लीज़ जानें अपना स्किन टाइप
मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है स्किन टाइप के ऊपर, स्किन केयर की प्लेलिस्ट में जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी वो वीडियो एंड बहुत ज़्यादा आपको हेल्प भी मिलने वाली है। चलिए मूव ऑन करते हैं टू द थर्ड टिप। जो हमारी थर्ड टिप है दैट इज कि आपका जो फाउंडेशन होना चाहिए वो बहुत फ्लॉलेस तरीके से लगा होना चाहिए। एंड फाउंडेशन को लगाने के लिए बहुत सारे लोग जो हैं बहुत अलग अलग तरीके इस्तेमाल करते हैं एंड लेकिन फिर भी समटाइम्स क्या होता है कि उनका जो फाउंडेशन है वो कभी कभी केकी लग रहा होता है एंड ओवरडू लग रहा होता है। फाउंडेशन में अगर मैं आपको बात करूँ तो बेसिकली ये एक बेस होता है मेकअप का। अगर आपका बेस ही परफेक्ट नहीं है तो आपका ओवरऑल मेकअप खराब होने वाला है, एक परफेक्ट लुक आप बिल्कुल भी अचीव नहीं कर सकते। सो फाउंडेशन का सिलेक्शन भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका मेकअप फ्लॉलेस हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपके स्किन टाइप के अकॉर्डिंग कौन सा फाउंडेशन जो है वो यूज़ होने वाला है, प्लस कौन सा स्किन टोन का फाउंडेशन आप अप्लाई करेंगे। अपने स्किन टोन से बहुत ज़्यादा फेयर फाउंडेशन ना लगाएं बिकॉज आप एक टाइम के बाद जो फाउंडेशन है वो ग्रे हो जाता है जब वो आपके स्किन टोन के साथ मिक्स होता है या आपके ऑयल जो भी आपके लाइक फेस पे ऑयल आता है उसके साथ मिक्स होता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सो अवॉइड करें बहुत ज़्यादा गोरा फाउंडेशन लगाना। अगर आप चाहते हैं कि आप ब्यूटीफुल दिखना चाहते हैं तो फाउंडेशन का सिलेक्शन बहुत अच्छे तरीके से करें एंड तरीके से करें। अपने स्किन टोन का आप फाउंडेशन लें, दैट्स वेरी गुड। 1 या 2 शेड लाइटर आप ले सकते हैं प्लस 1 या 2 शेड डार्कर। ये 2 टोन आप हमेशा अपने पास रखें सो दैट कि आप एक फ्लॉलेस बेस बना पाएँ। फाउंडेशन को लगाते वक्त जनरली लोग जो गलती करते हैं कि वो अपने फेस पे तो फाउंडेशन को लगा लेते हैं लेकिन वो अपने नेक और अपने ईयर पे फाउंडेशन को लगाना भूल जाते हैं। तो ये गलती आप नहीं करें, ठीक है। और मैं चाहती हूँ कि मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं वो ऐसी गलती ना करें। उनको ये नॉलेज होनी चाहिए कि जब हम फाउंडेशन अप्लाई करते हैं अपने फेस पे तो फेस के साथ साथ हमें फाउंडेशन अप्लाई करना चाहिए अपने नेक एंड ईयर पे बिकॉज समटाइम क्या होता है कि फाउंडेशन का शेड आप डिफरेंट लगा लेते हैं एंड आपका स्किन टोन और फाउंडेशन आपका फेस बहुत ज़्यादा डिफरेंट लुक दे रहा होता है जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड दिस पॉइंट ऑल्सो। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है दैट इज गेट सेट ब्लश। सो ब्लश तो हम सबका फेवरेट है एंड वन ऑफ द फेवरेट प्रोडक्ट में से है ये मेकअप के। एंड अगर आप ब्लश अप्लाई नहीं करते हैं तो करना शुरू कर दीजिए अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग। सो ब्लश जो है बहुत सारे डिफरेंट स्किन टोन्स में आते हैं, डिफरेंट शेड्स में आते हैं। सो आप उसको यूज़ कर सकते हैं एंड बहुत लोगों की ये मिथ होती है कि जो ब्लश जो है वो खाली आपको एक कलर प्रोवाइड करता है, पिंक या फिर आपके चीक्स को पिंक बनाता है या ऑरेंजिश बनाता है या कॉरल शेड प्रोवाइड करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो ब्लश है वो माना कि वो आपके लाइक स्किन टोन के ऊपर एक पिंकी शेड लेकर आता है, कॉरल शेड लेकर आता है या ऑरेंज शेड लेकर आता है, वो आपके मेकअप को बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस बनाने में हेल्पफुल है। लेकिन जो ब्लश का जो काम होता है ना वो आपकी स्किन को कंट्रोल भी करता है, साथ ही साथ एक परफेक्ट शेडो देता है, साथ ही साथ आपके फेस को बहुत ज़्यादा फ्रेश लुक प्रोवाइड करता है। सो इट इज़ वेरी एसेंशियल, ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल है मेकअप के अंदर कि आप ब्लश का ज़रूर इस्तेमाल करें। एंड समटाइम्स वी यूज़ नेचुरल सॉफ्ट ब्लश, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पार्टी आपको ब्लश अप्लाई करना होता है। सो अगर आप लाइक नाइट की पार्टी है तो थोड़ा सा आप बोल्ड एंड थोड़ा सा डार्क भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप कहीं पर समर डे लाइक पार्टी में जा रहे हैं तो थोड़ा सा लाइट ब्लश आपको अप्लाई करना चाहिए सो दैट कि आपका जो फेस है वो बहुत ब्यूटीफुल लगे। चलिए मूव ऑन करते हैं टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज द आइकॉनिक आई। एवरीबडी वांट्स कि उनकी जो आई है वो बहुत ब्यूटीफुल लगे मेकअप करने के बाद। सबको ये लगता है ना कि यार हमारी आंखें बड़ी सुंदर लगनी चाहिए, लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि जो लोग मेकअप करते हैं समटाइम्स ये आपको लाइक बाहर भी जब आप कहीं से मेकअप कराते भी हैं ना तो उन लोगों को भी नॉलेज नहीं होती है। बिकॉज मैं बहुत सारे मेकअप ट्यूटोरियल्स देखती हूँ, टाइम्स आई फील कि थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, ओवरडोज हो गया है। सो अगर आप जब भी आई शेडो अप्लाई करें या आई लाइनर या कोई भी चीज़ अप्लाई करें, इफ़ यू वांट परफेक्ट आइकॉनिक आई देन डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना अप्लाई करना है, किस एरिया पे कितनी चीज़ें लगनी चाहिए। ओवरडोज ना करें बिकॉज ओवरडोज तो हमेशा बुरी होती है।
एंड अच्छी भी नहीं होती है। एज यू नो कि जैसे कि ओवरडोज हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, उसी तरह मेकअप में भी अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरडोज कर लेते हैं तो वो आपको बेकार लुक प्रोवाइड कर सकता है एंड साथ ही साथ आपको बूढ़े वाले लेवल पे ले जा सकता है, आप एक एजेस वाले लेवल पे जा सकते हैं। तो आपकी एज से आप शायद 10 से 15 साल बड़े भी लग सकते हैं और अच्छे भी नहीं लगेंगे। सो एक परफेक्ट आइकॉनिक आई के लिए आपको पता होना चाहिए कि कितना शेड आपको अप्लाई करना है। सो अगर हम बात करें कि आई शेडो किस तरह से अप्लाई करना चाहिए, तो अगर हम डे की बात करें, अगर आप दिन में कहीं पर जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा सॉफ्ट मेकअप रखना चाहिए, सॉफ्ट आइकॉनिक आईज रखनी चाहिए। एंड अगर आप लाइक पार्टीज वगैरह में जा रहे हैं, नाइट की पार्टीज है, सो यू गाइज कैन यूज बोल्ड आई मेकअप ऑल्सो। सो समटाइम्स बोल्ड आई मेकअप बहुत ब्यूटीफुल लगता है, लेकिन वही वाली बात है, तरीका लगाने का मेथड सब आपको आना चाहिए। नहीं आता है तो सीखें, नहीं तो अगर आप बाहर से करा रहे हैं तो आपको नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए कि अगर वो थोड़ी बहुत गलती कर रहे हैं तो आप उन्हें टोक सकें और बता सकें कि नहीं आप इसे कम कर दें या इसे ज़्यादा कर दें। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज बी स्मार्ट विद मस्कारा। ठीक है, सो एज यू नो पूरी मेकअप लुक के अंदर मस्कारा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड मस्कारा के बिना मेकअप इनकम्प्लीट है। आज जिस तरह एक आईब्रो शेड के बिना मेकअप इनकम्प्लीट है, तो मस्कारा अगर आप लगाते हैं और आई शेड नहीं लगाते ना, अगर आप अपनी आईज पे कोई शेड नहीं लगाते, सिंगल मस्कारा लगा लेते हैं तो भी आपकी आईज आइकॉनिक लगती हैं, ब्यूटीफुल लगती हैं। लेकिन लगाने का तरीका आपको आना चाहिए। एंड अगर हम बात करें तो सबको वाटरप्रूफ मस्कारास बहुत पसंद होते हैं, मुझे भी वाटरप्रूफ मस्कारा बहुत पसंद है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि जो वाटरप्रूफ मस्कारास है ना, वो उनको थोड़ा सा टाइम लगता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, उनको हटाने में हमें थोड़ा सा टाइम लगता है, रिमूव करने में टाइम लगता है। लेकिन अगर आप वाटरप्रूफ मस्कारा लगाना चाहते हैं तो आज मैं आप लोग को एक ब्यूटीफुल से टिप देने वाली हूँ जो कि बहुत इजी तरीके से आपके उस मस्कारा को भी बहुत अच्छे से रिमूव कर देगा। तो व्हाट यू हैव टू डू इज, जो आपका नॉर्मल मस्कारा है, जो रेगुलर मस्कारा है, जो कि वाटरप्रूफ नहीं है, सबसे पहले आप उसकी एक कोट लेयर लगा सकते हैं एंड आफ्टर दैट जो आपकी सेकेंड कोट लेयर होगी वो होगी आपकी वाटरप्रूफ मस्कारा की। सो अब आप कहेंगे कि इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि जो वाटरप्रूफ मस्कारा है वो हमारी आईलैशेस पे नहीं लगा है डायरेक्टली, तो जो हमने रेगुलर जो हमारा वाटरप्रूफ मस्कारा नहीं है वो हमने आईलैशेस पे लगाया है एंड ये जो मस्कारा है ये हमारे रेगुलर मस्कारा के ऊपर अप्लाई हुआ है वाटरप्रूफ वाला। सो बहुत इजी हो जाएगा रिमूव होना एंड दिस इज वन ऑफ द ग्रेट टिप जो कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद है एंड मैं पर्सनली भी ट्राई करती हूँ। सो आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए वाली टिप। अगर हम बात करें मस्कारा की, तो मस्कारा में जब भी आप लाइक यूज़ करते हैं सो डेफिनेटली आपको 2 से 3 कोट ज़रूर लगाने चाहिए, सो दैट कि एक आपकी जो आईलैश की जो लुक आनी चाहिए ना, वो लुक आफ्टर 2 या फिर आफ्टर 3 कोट के बाद ही आती है। एक कोट लगाने से आपको वो लुक नहीं मिलेगी जो कि 2 या 3 कोट लगाने के बाद आपको आसानी से मिल जाएगी। चलिए मूव ऑन करते हैं टू द नेक्स्ट स्टेप। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप दैट इज ये लिप्स के लिए है। सो एज यू नो कि लिप्स पे अगर हम कोई भी प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं या लिपस्टिक शेड अप्लाई करते हैं, देखिए प्रोडक्ट लिप्स पे तो लिपस्टिक शेड अप्लाई होती है या फिर बाम अप्लाई होता है, लिप बाम। ठीक है, समटाइम्स क्या होता है कि हमारे जो लिप्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा लाइक समर की वजह से, सन की वजह से, सन एक्सपोजर की वजह से या विंटर्स की वजह से या लाइक वेदर चेंज होने की वजह से हमारे लिप्स जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं एंड समटाइम्स बहुत क्रैकी अजीब से होते हैं। सो उसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। सो सबसे पहले आप अपने लिप्स के लिए एक स्क्रब ज़रूर इस्तेमाल किया कीजिए। आज मैं आपको स्क्रब शेयर कर देती हूँ, वैसे मैंने इन डिटेल वीडियो भी बनाई हुई है लिप के ऊपर, आप जाके देख सकते हैं, वहाँ मैंने सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर की हुई हैं, लेकिन इन शॉर्ट मैं आप लोगों के साथ यहाँ भी शेयर कर देती हूँ। सो आप क्या कर सकते हैं, आप हनी एंड उसके अंदर थोड़ी सी शुगर मिला के, थोड़ा सा आप हनी लीजिए, थोड़ी सी शुगर लीजिए अकॉर्डिंग टू योर लिप। ज़्यादा वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, एक टाइम के लिए आपको लगाना होता है एंड अगर थोड़ा सा ज़्यादा बन भी जाता है तो आप उसको रेगुलर बेसिस पे 3 से 4 दिन आराम से यूज़ कर सकते हैं। एंड समटाइम्स मैंने उसको लाइक 7 डेज़ के लिए भी यूज़ किया था क्योंकि बहुत ज़्यादा बन गया था। जब मैं आप लोगों के साथ ट्यूटोरियल शेयर कर रही थी, मैं अपना लिप केयर शेयर कर रही थी, उसमें जब मैंने अप्लाई किया था
और बनाया था, क्वांटिटी ज़्यादा बन गई थी तो मैंने उसको लाइक 7 डेज कॉन्टिन्यूसली यूज़ किया था। सो आप इसको कॉन्टिन्यूसली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक ही दिन के अंदर कई बार इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप एक ही दिन के अंदर कई बार इस्तेमाल करेंगे ना तो लिप्स की बैंड बजा देंगे बहुत बुरी तरह, ठीक है। सो आपको क्या करना है, थोड़ा सा शुगर, थोड़ी सी हनी मिक्स करना है एंड देन अप्लाई करना है, स्क्रब करना है थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकेंड्स या 1 मिनट के लिए। उसके बाद आप उसको वॉश करें, दैट्स इट। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो आप क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर टूथब्रश लिप के लिए ले लें, ठीक है। जो आप टूथब्रश टीथ के लिए इस्तेमाल करते हैं वो वाला ना यूज़ करें, थोड़ा सा हाइजीन का ध्यान रखें। तो आप यूज़ कर सकते हैं एक पर्टिकुलर, एक अलग से एक ब्रश ले लें, ज़्यादा महंगा नहीं आता है एंड हर कोई अफोर्ड कर सकता है। तो आप ये कर सकते हैं, डेली हल्का हल्का सा आप स्क्रब करें, सो दैट कि जो भी आपकी डेड स्किन है वो बहुत अच्छे से रिमूव हो जाएगी, जो डैमेज स्किन है वो बहुत अच्छे से रिमूव हो जाएगी एंड आप कोई भी लिप शेड अप्लाई करेंगे वो बहुत ब्यूटीफुली एंड बहुत अच्छे तरीके से स्मूथली अप्लाई होगा आपके लिप पे। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है दैट इज स्टनिंग लिप्स। हर किसी को स्टनिंग ब्यूटीफुल लिप्स पसंद है, लेकिन शेड्स लोगों को पता नहीं होते कि हम कैसे लगाएं, क्या लगाना चाहिए, नहीं पता ना। सो गाइस, मैं आपको एक पर्सनल नोट देती हूँ, जो आपका लिप शेड है अगर आप उससे एक टोन डार्कर शेड अप्लाई करते हैं अपने लिप पे तो डेफिनेटली आपके लिप्स बहुत ब्यूटीफुल लगने वाले हैं। एंड लिप्स पे अगर आप ब्राइट शेड्स अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली आप पार्टी के टाइम पे, नाइट टाइम पे यू गाइस कैन यूज ब्राइट शेड्स। एंड अगर आपने आई शेडो डार्क किया है तो लिप्स को आप लाइट रखें। सो गाइस, आई लुक अगर आपका सॉफ्ट है तो आप अपने लिप्स को बोल्ड रख सकते हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखा करिए जब भी आप मेकअप करते हैं। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड ऑल द थिंग। एंड अगर आपको फुलर लिप्स बनाने हैं तो फुलर लिप्स के लिए यू गाइस कैन यूज लिप ब्रश। लिप ब्रश से अगर आप लिप्स बनाते हैं तो बहुत ब्यूटीफुली लिप्स आपके बहुत स्टनिंग लगते हैं। प्लस अगर आप लिप शेड लगाने के बाद इन बिटवीन ग्लॉस लगा लेते हैं तो आपके लिप्स वैसे ही नेचुरली थिकर लगने लगते हैं एंड फुलर लगने लगते हैं। सो ये एक छोटी सी टिप है, अगर आपको फुलर लिप्स पसंद है एंड आप बोर हो गए हैं अपने पतले पतले लिप्स के साथ, तो यू गाइस कैन यूज दिस ग्लॉसी वाली ट्रिक। अब हम बात करते हैं जो पिंक लिपस्टिक होती है, ऑरेंज लिपस्टिक होती है, जो ब्राइट कलर्स होते हैं ना वो नेचुरली लोगों को अटेंशन क्रिएट करते हैं, ठीक है। अगर आपने अपने फेस पे कुछ भी नहीं लगाया है, जस्ट एक काजल, मस्कारा एंड रेड लिपस्टिक अप्लाई करी है तो ये एक आपका ओवरऑल पूरा लुक हो गया है एंड आप बहुत ब्यूटीफुल लगेंगी। सीरियसली एक बार करके देखिए, कोई आपको ये नहीं कह सकेगा तो आपने कुछ भी नहीं किया है। एंड असली बात तो आपको पता है ना कि आपने अपने फेस पे कुछ भी अप्लाई नहीं किया, जस्ट 2-4 चीज़ें अप्लाई करी हैं और उसके बाद भी आप स्टनिंग लग रही हैं। तो जितने भी ब्राइट शेड्स होते हैं आप डेफिनेटली अप्लाई कीजिए, लेकिन एक सॉफ्ट लुक मेकअप के साथ, सो दैट कि एक ब्यूटीफुल अटेंशन मिलती है आपके मेकअप को, आपके फेस को, आपकी ओवरऑल लुक को। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है दैट इज एवरीबॉडी वांट्स ल्यूमिनस परफेक्ट लुक, ठीक है। अगर आपके फेस पे कोई भी फ्लॉ है, कोई भी डार्क सर्कल्स हैं, डार्क स्पॉट्स हैं एंड आप चाहते हैं कि आपकी लुक ल्यूमिनस हो, परफेक्ट लुक हो, सो यू गाइस कैन यूज कंसीलर टू हाइड ऑल योर डार्क स्पॉट्स, डार्क सर्कल्स। सो ये वाली जो ट्रिक है आपको बहुत ब्यूटीफुल, परफेक्ट, ल्यूमिनस लुक देने वाली है। So you guys can use concealer, correctors to hide your dark circles, to hide your dark spots and any black area near around your eye, your lips, whatever, wherever, ठीक है। I hope you guys understand all the things. हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है एंड जो लास्ट स्टेप है दैट इज सॉफ्ट टच। So guys, everybody
नोज कि हम जब भी मेकअप करते हैं ब्रशेस की हेल्प से करते हैं, ब्लेंडिंग करके करते हैं, प्लस हम यूज करते हैं स्पॉन्जेस, ठीक है। सो या स्पॉन्जेस, ब्रशेस काफ़ी अच्छे होते हैं मेकअप को एक परफेक्ट लुक देने के लिए, लेकिन अगर आपको और ज़्यादा परफेक्ट, ब्यूटीफुल, ल्यूमिनस लुक चाहिए एंड इफ यू वांट अ सॉफ्ट टच, सो यू गाइस कैन यूज योर फिंगर्स। आपको नहीं पता है हमारे फिंगर्स हमारे मेकअप को एक परफेक्ट जान देती हैं, डेफिनेटली परफेक्ट कहते हैं ना, एक ब्यूटीफुल लुक देने के लिए अगर आप अपने हाथों का, अपने फिंगर्स का इस्तेमाल करके देखिए, डेफिनेटली आपको एक परफेक्ट लुक मिलेगी, लेकिन आपको इसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। सो यू गाइस कैन यूज योर मिडिल फिंगर प्लस योर रिंग फिंगर, ठीक है। सो आप ये दोनों फिंगर यूज कर सकते हैं अपने मेकअप को फ्लॉलेस दिखाने के लिए। एंड बहुत लोगों को पता नहीं है कि हम फाउंडेशन को तो ब्लेंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फिंगर्स, बट हम अपने आई शेड्स भी अप्लाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फिंगर्स, एंड हम अपना लिप शेड भी अप्लाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फिंगर। या सो फिंगर हमारा जो हमारी ये जो उंगलियां हैं, ये जो हाथ है हमारा बड़े काम का है, इसको ज़रूर यूज़ किया कीजिए मेकअप करते वक्त। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड ऑल द पॉइंट्स एंड ये बहुत ब्यूटीफुल पॉइंट्स हैं, इनको स्किप मत कीजिए जब आप एक मेकअप करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर से लाइक कीजिए एंड यूज़ करें ये कूल टिप्स अपने मेकअप को ब्यूटीफुल बनाने के लिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव फन।